मध्य प्रदेश के तहसीलदार और नायब तहसीलदार सोमवार से 3 दिन के सामूहिक अवकाश पर चले गए और इतना ही नहीं, तहसीलदारों ने सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप से भी लेफ्ट कर दिया और सरकारी गाड़ियां भी लौटा दी हैं। बता दें कि इन राजस्व अधिकारियों के हड़ताल पर चले जाने से जनता के कामों पर सीधा इसका असर होगा। तहसीलदार, नायब तहसीलदार के बंटांकन, सीमांकन, नामांतरण समेत रेवेन्यू से जुड़े सारे काम अटक गए। प्रमोशन, नायब तहसीलदारों को राजपत्रित घोषित करने और राजस्व अधिकारियों की ग्रेड पे, वेतन विसंगतियों को दूर करने की इनकी प्रमुख मांगे हैं। तो जनता से जुड़े कामों पर इसका सीधे तौर पर असर दिखेगा। ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से सभी लेफ्ट भी हो गए हैं, सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं, सरकारी गाड़ियां इन्होंने लौटा दी है। सामूहिक अवकाश पर अब मध्य प्रदेश के तहसीलदार हैं और ऐसे में जो भी लोग यहां पर पहुंचेंगे, जरूरी काम के लिए मद्देनजर पहुंचेंगे, तो उन्हें खाली हाथ जो है वो लौटना होगा। हालांकि इनकी कई मांगे हैं, वेतन विसंगति दूर की जाए, लगातार ये कहते रहे हैं और इस वजह से जनता से जुड़े कामों पर इसका सीधा असर होगा जिस तरह से ये हड़ताल पर है। ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप इनका है जिसे सभी लेफ्ट हो गए हैं और लगातार इनकी प्रमुख मांगे हैं जिसे लेकर ये सब सड़कों पर है। तो मध्य प्रदेश के तहसीलदार, नायब तहसीलदार ये सभी बता दें आपको कि सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं और साथ ही साथ इन्होंने जो ऑफिशियल गाड़ियां हैं वो भी हटा दी। सनी मालवी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सनी, क्या जानकारी मिल रही है? कौन कौन सी इनकी प्रमुख मांगे हैं? क्या कोई, अब जिस तरह से इन्होंने सरकारी गाड़ियां लौटा दी, व्हाट्सएप ग्रुप से लेफ्ट हो गए, अब क्या कुछ आगे हो रहा है इन पर? जी, मध्य प्रदेश के तहसीलदार और नायब तहसीलदार सोमवार से 3 दिन के सामूहिक अवकाश कर चले गए हैं। इससे पहले रविवार रात में ही वे सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप लेफ्ट हो गए और गाड़ियां भी लौटा दी। उनकी छुट्टी पर जाने से जनता से जुड़े कामों पर असर पड़ा है। कुल मिलाकर सीमांकन, नामांतरण समेत रेवेन्यू से जुड़े जो सारे काम है, कहीं ना कहीं वो प्रभावित हुए। इसके अलावा न्यायालयीन मामलों में भी सुनवाई नहीं हो रही है। भोपाल में अवकाश का असर साफ देखने को मिला, वहीं जबलपुर में भी रैली निकाली गई। कुल मिलाकर माना जाए तो काफी लंबित मांगों को लेकर ये अपनी कर रहा है और इनकी मांग है कि प्रमोशन, नायब तहसीलदारों को राजपत्रित घोषित करने और राजस्व अधिकारियों को ग्रेड पे वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर ये लगातार सरकार के समक्ष अपनी मांग भी रख चुके हैं। लेकिन सरकार ने सिर्फ इनको आश्वासन दिया। इनका साफ तौर से अब ये कहना है कि सिर्फ आश्वासन से काम नहीं करना चाह रहा है। अब लगातार हमारी जब तक मांग पूरी नहीं रहेगी तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। तो वेतन विसंगति और तमाम ऐसी प्रमुख मांगे जिसे लेकर ये हड़ताल पर हैं। अब क्या आने वाले समय में होगा, क्योंकि जो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे अपने कामों को लेकर, उन्हें सीधे तौर पर बैरंग लौटना होगा। सनी जी निश्चित तौर से तहसीलदार और नायब तहसीलदार अवकाश पर चले जाने के कारण जो सीमांकन जैसे अनेक काम होते हैं, जिसके कारण अब जो लोग जो काम कराने पहुंचे थे, कहीं ना कहीं उनके काम भी प्रभावित होंगे और बिना काम कराए अब वो लौट जाएंगे। लाडली बहना योजना की मॉनिटरिंग में भी दिक्कत आएगी। भोपाल और इंदौर को छोड़ दे तो बाकी जगह न्यायालयीन कार्य तहसीलदार और नायब तहसीलदार के पास ही है। अवकाश पर जाने के लिए वे अटक गए हैं। भोपाल, कोलार, हुजूर और गोविंदपुरा जैसे तमाम जो राजधानी भोपाल के आसपास के जो नगर है, कहीं ना कहीं इस तहसीलदार की कुर्सी में खाली दिखाई दे रही है। तो बिल्कुल अब देखना होगा इनकी कब मांगे पूरी होती है और ये कब काम पर लौटते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सनी।